मथुरा के कारागार में पधारे द्वापर के राम, देव की वासुदेव के यहाँ जन्मे हैं घनश्याम। कंस के कानों पर जूरेंगे, उससे पहले यमुना पार कराना है। वासुदेव थे समझ गए, बालक को अभी बचाना है। बिठा कृष्ण को टोकरी में चल दिए गोकुल की ओर। यमुना जी पर शांत कहाँ, कृष्ण कृष्ण का मचाए शोर। छूना चाहे कृष्ण को अपने, वासुदेव को झटका दिया। बाल गोपाल ने चरणों को फिर यमुना में ही लटका दिया। दूध में विष का अंश मिलाकर आई पूतना हरने प्राण। बाल गोपाल ने सोख लिए दुष्ट पूतना के ही प्राण। पूर्व जन्म फल भोगे राक्षस शक्टासुर, नन्हे कृष्ण को चला कुचलने पहन बैल के खुर। शकट को था पलटना कृष्ण पर, बनना था उसे काल। ठोकर मार गोपाल ने पहुंचाया उसे पाताल। लाल का आया जन्म दिवस, गोकुल झूमे गाए। हर्षोल्लास में खलल डालने आंधी तूफान क्यों आए। तृणाव्रत था ये राक्षस, बवाल भवंडर लाए। उठा कृष्ण को घास के जैसे हवा में खूब लहराए। पर कृष्ण हंसे तृणावत का दम ही घुटता जाए। स्वयं के जाल में फंसा राक्षस अब त्राहिमाम चिल्लाए। पहुंचाए नरक तृणाव्रत को, कृष्ण ने गला दिया दबाए। नटखट नंदलाल को सबक सिखाना है, मां यशोदा ने सोचा बांध कर इसे जाना है। जिससे भी बांधे रस्सी 2 उंगल घट जाए। पर कृष्ण बंध गए स्वयं ही, देख ममता असहाय। रेंग रहे धरा पर फंसे वृक्ष के बीच। यमला अर्जुन वृक्ष उखाड़ा दिया जड़ से खींच। नंद बोले यशोदा यहां लगता नहीं है मन। राक्षस आते रहते हैं चलो वृंदावन। 3 वर्ष होने उपरांत कान्हा वृंदावन अब आए। पर मायावी की लीलाएं थम कैसे पाए। वृंदावन में गैया चराएं, बाल गोपाल अति हर्षाएं। परंतु मृत्यु की खोज में वत्सासुर और आघासुर भी आए। वत्सासुर तो बना था गैया, मारना कृष्ण को चाहे। पैर पकड़कर दिया उछाल, मृत्युलोक पहुंचाए। अब आया आघासुर दिया मुंह फैलाए। सर्प था वो बहुत विशाल, सखा समझ ना पाए। कृष्ण ने दिया चीर पेट फिर आघासुर चिल्लाए। बाकासुर और पूतना का भाई उनके पास दिया पहुंचाए। ब्रह्मा जी को मान बड़ा था, लिए कृष्ण के सखा उठाए। भेज बुलावा सभी लोक के ब्रह्मा जी बुलवाए। घमंड तोड़ा ब्रह्मा जी का, पर लीला बढ़ती जाए। यमुना का जल भया विशैला, कारण कौन बताए। गेंद बल्ला खेले कृष्णा सखा संग यमुना किनारे। ऐसे मारे वैसे मारे गेंद दूर तक जाए। गेंद समा गई यमुना में तो उलझन कौन सुलझाए। जल विशैला यहाँ का तो गेंद कौन अब लाए। कृष्ण उतर गए यमुना में नाग कालिया के घर में। फन उठाए नाग कालिया फुनकार विशाल लगाए। चढ़ बैठे फनों पर उसके धूल दिए चटाए। वृंदावन के लोग सभी खड़े बाहर घबराए। तभी दिखे नन्हे कृष्णा बाहर निकलते आए। फन पर नाचे कालिया का मान मर्दन कराए। बरसाने की राधा रानी वृंदावन जब आई। यमुना किनारे एक घाट पे कृष्ण से टकराई। प्रीत है जन्म जन्मांतर की, राधा कृष्ण की ये कहानी है कल्पांतर की। इसके बारे में आगे कहानी बनाएंगे, अभी इसी कहानी को आगे बताएंगे। मुरलीधर की धुन पर नाचे गोपियां, प्रसंग ये सबको भाया था। परंतु रास लीला यहीं रोक दो, घनघोर घटा का साया था। लगता है कोई अबोध राक्षस फिर कृष्ण से भिड़ने आया था। इंद्र की पूजा क्यों करते हो, पूजो गोवर्धन पर्वत को। गिरिराज का महत्व बताया कृष्ण ने वृंदावन के जन को। क्रोधित हो गए इंद्र देवता, प्रकोप फिर उनका आया था। वर्षा के तूफान से वृंदावन को हिलाया था। उठा गोवर्धन पर्वत 7 वर्षीय बालक ने, इंद्र को समझाया था मैं ही जग का स्वामी हूं जो कृष्ण बनकर आया हूं। पहचान गया जब इंद्र कृष्ण को, मन ही मन घबराया था। क्षमा मांगता हुआ इंद्र फिर घुटनों पर आया था। लीलाएं अभी थमी नहीं, अरिठासुर और केसी को भी परलोक पहुंचाना था। एक बैल था एक घोड़ा था, दोनों को सबक सिखाना था। मार दिया दोनों को फिर मथुरा को प्रस्थान किया। वृंदावन की धरती को भगवान कृष्ण ने अंतिम बार प्रणाम किया।
11 वर्ष की आयु में मथुरा का उद्धार किया, चढ़ छाती पर मारा मामा कंस का संहार किया, कर स्थापना मथुरा की नाना उग्रसेन को राज दिया। पर अंत नहीं था युद्ध का ये तो लंबी लड़ाई है। कंस के ससुर जरासंध ने की मथुरा पर चढ़ाई है। बार बार करता था हमला, प्रतिशोध वो चाहता था। 18 बार हारा कृष्ण से, जरासंध बड़ा ही अभागा था। शिक्षा दीक्षा लेने पहुंचे अवंतिका श्री कृष्ण, ब्रह्म ज्ञानी सांदीपनी का चुकाया वहीं पर ऋण। 64 दिवस में किया अर्जित 64 कलाओं का ज्ञान, गुरु पुत्र को जीवित कर रखा गुरु का भी मान। जरासंध संग लाया काल यवन यहां लड़ने को, सेना छोड़ो मुझसे लड़ो तुम, कृष्ण बोले शक्ति दिखाने को। रण छोड़ दास फिर दूर ले गए काल यवन का अंत लाने को, ऐसा स्वांग रचाया लोगों के प्राण बचाने को। खड़ा किया मुचकुंद के आगे यवन को भस्म कराने को, बिना लड़े ही युद्ध ये जीता शिव का सम्मान बचाने को। जरासंध की मूर्खता के जाल में अब ना फंसना, जरासंध के भाग्य में लिखा भीम के हाथों मरना। बार बार के युद्ध को टालो, कोई और स्थान चुनो, अच्छा होगा सबको लेकर द्वारका प्रस्थान करो। त्रेता युग में मेरा क्रोध समुद्र का देखा भाला है, लहरों का विस्तार छोड़कर धरा नई बनाएंगे, छोर पर समुद्र के नगरी नई बसाएंगे। द्वारकाधीश बने कृष्ण अब नई लीला रचने वाले हैं, विवाह से लेकर नरकासुर के वध तक कई स्वांग निराले आने वाले हैं। नरकासुर का वध कराया, कैद से कन्याओं को छुड़ाया, अपमान नहीं होने दूंगा द्वारकाधीश ने सबको अपनाया। परिजात के वृक्ष से लेकर बाणासुर के युद्ध तक, पौंड्रक कृष्ण के छल से लेकर कृत्या सुदक्षिण के वध तक, लीलाओं का खेल निराला था। पर अब तो कृष्ण को पांडवों का साथ निभाना था। स्वयंवर था पांचाली का, पांडवों की प्रथम परीक्षा थी। कृष्ण के मित्र अर्जुन की यही होनी समीक्षा थी। पांडवों से मित्रता हुई, साथ आदि अंत का था। नर नारायण मिल गए अब, इंद्रप्रस्थ जीवंत सा था। छल से मामा शकुनी ने पांडु पुत्रों के साथ शीत युद्ध आरंभ किया। पांडव भी लग गए राजपाट में, कृष्ण ने द्वारकाधीश बन परिवार का विस्तार किया। 75 वर्ष की आयु में अब युद्ध क्षेत्र में आना था, परंतु उससे पहले जरासंध और शिशुपाल को भी सबक सिखाना था। जरासंध का द्वंद्व हुआ, भीम ने अंग भंग कर डाला था। अंतिम गलती कर शिशुपाल भी अब शीश गंवाने वाला था। भरी सभा में द्यूत हुआ, फिर लालच का प्रहार हुआ। पांडव हारे राजपाट और द्रौपदी का तिरस्कार हुआ। दुशासन भूला मर्यादा, चीर हरण आरंभ हुआ। कुरुकुल के अंत का अध्याय इसी पल प्रारंभ हुआ। कोई बचाने नहीं आया माता द्रौपदी को, तो माता द्रौपदी ने लिया कृष्ण का नाम। मान सखा का रखा भगवान कृष्ण ने और वही चीर को थाम लिया। वनवास समाप्त, पांडवों का अब युद्ध निश्चित होना है। एक बार पुनः समझा लें, कौरवों को तो अंत में सब कुछ खोना है। चले कृष्ण हस्तिनापुर, संधि का प्रस्ताव लेकर। युद्ध को टाला जा सकता है बस हमको 5 गांव देकर। दुर्योधन नहीं माना और अपमान कृष्ण का कर बैठा। शकुनी भी चिल्ला दिया, मूर्ख तू इतना क्यों है ठन बैठा। दुर्योधन बोला क्रोध में, हमको ये समझाता है कल का ग्वाला आज हमसे संधि करने को आता है। बांध लो इस ग्वाले को और बंदी बनाकर ले जाओ। क्या औकात है इस ग्वाले की, दुनिया वालों को दिखलाओ। भरी सभा में जब नारायण का अपमान हुआ, तो डोल उठा शिव का भी आसन और गगन में फिर हुंकार हुआ। शांति दूत में आया बनकर, तू मुझको बंदी बनाएगा। भूजल अग्नि गगन समीर, तू इनको बांध भी पाएगा। काल की ध्वनि अब गूंजेगी कुरुक्षेत्र की भूमि पर। पट जाएगी युद्ध भूमि, कटे मिलेंगे सर और धड़। निश्चय ही निश्चित मैं कर दूंगा, एक भी कौरव नहीं बचेगा। मौत का तांडव ऐसा होगा, कुरुकुल का गौरव नहीं बचेगा। दुर्योधन तेरा भी सर वहीं कहीं पड़ा होगा। अहंकार है दोस्त तेरा, वो भी वहीं गड़ा होगा। यह कहकर कृष्ण दुर्योधन की सभा छोड़ फिर जाते हैं। बुरा समय ही आता है जब भगवान कुपित हो जाते हैं। 90 वर्ष की आयु में कृष्ण बने थे सारथी, पर यही तो गांडीवधारी की सबसे बड़ी आड़ थी। नहीं उठाऊंगा मैं अस्त्र, फिर भी तुम्हें जिता दूंगा। पार्थ
युद्ध नीति क्या होती है पूरी तुम्हें सिखा दूंगा। अर्जुन पर घबराए थे, रिश्ते बीच में आए थे, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरा परिवार है ये, मैं इनको कैसे मारूंगा? हे केशव, रथ रोको, मैं बिना लड़े ही हारूंगा। कृष्ण उठे फिर रुद्र रूप में, गीता का उपदेश दिया, कर्म तुम्हारा युद्ध है, अर्जुन को संदेश दिया। युद्ध हुआ फिर भीषण, भाई भाई पर टूट पड़े, अंत समय में कौरव मारे गए, पांडव थे अटूट खड़े। धर्मराज को बना सम्राट, कृष्ण द्वारका चल दिए, सबको साथ आना था, आंखों में आंसू लिए। कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था, शक्ति अहंकार बढ़ाएगी, शाप लगा है माता का, द्वारका एक दिन डूब जाएगी। जिनको साथ लाया हूं उनको तो साथ मेरे जाना होगा, ऋषि दुर्वासा का शाप लगेगा, अब कुल को यहीं मिटाना था। बंसी उठाई फिर हाथों में और वन की ओर प्रस्थान किया, बैठे एक पेड़ के नीचे और लीलाओं को विश्राम दिया। जन्माष्टमी आप सबके लिए अति शुभ हो, भगवान श्री कृष्ण आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाएं। कैसा लगा ये छोटा मेरा टाइम लाइन ऑफ भगवान कृष्णा, जो मैंने उनकी जो समय सीमा है, लीलाएं जो आपको बताई हैं, अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।